सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 3 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी है, वो मनुष्यों को जीवन का मार्ग दिखाती है। इसलिए जरूर है कि इस वचन को रिसीव करिए, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार करेगी। क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, वरन अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। कहता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे लोगों, तुम मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना। अपने हृदय रूपी पटिया पर क्या करना? मेरी आज्ञाओं को लिख लेना, रख लेना। कहता है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। कहता है तू अगर ऐसा करेगा ना, वचन कहता है कि अगर तू ऐसा करता है तो ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, यानी तू अनंत काल का जीविता बनेगा, तेरी उम्र लंबी होगी, यानी तू अनंत जीवन को पाएगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। कहता है कुशलता तेरे पास होगी, विपत्तियां, दुख, तकलीफ, समस्याएं तेरे जीवन में नहीं होगा, तू आनंदित होगा, भला चंगा होगा, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर होगा। इसलिए कहता है कि मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को भूलना नहीं, परंतु मेरी आज्ञा, कहता है कि मेरे आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहना। कहता है कभी मत भूलना, मेरी आज्ञा को न भूलना, न त्यागना। कहता है अपने हृदय में रखना। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कहता है मेरी कृपा, परमेश्वर कहता है कि मेरी कृपा और मेरी सच्चाई, कहता है मेरी कृपा, मेरी महिमा, मेरे काम, मेरी सच्चाई, मेरे वचन, कहता है मेरे वचन, कहता तुझसे अलग कभी नहीं हो। कहता मेरी कृपा भी तेरे पास हो और मेरी वचन भी तेरे पास हो। कहता है वरन उनको अपने गले का हार बना लेना। कहता है वो अपने से दूर न होने देना। कहता है मेरी कृपा और मेरी सच्चाई तो अपने से दूर मत होने देना, परंतु उसको अपने गले का हार बना लेना। मेरे वचन को अपने गले का हार बना लेना, मेरी महिमा को अपने गले का हार बना लेना। कहता है और अपने हृदय रूपी पटिया पर उसे लिख लेना। कहता है तो अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना कि वो भूल न जाए। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की सच्चाई है ना, परमेश्वर की जो कृपा है ना, हमारे लिए, आपके लिए जीवनदायक है। क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कृपा करता है तो जीवन देता है। और परमेश्वर की सच्चाई यानी परमेश्वर का जो वचन है, मनुष्य को मार्ग दिखाता है ताकि वह जीवन के मार्ग पे चलकर वह अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने पाए। इसीलिए कहता है कि अपने हृदय रूपी पटिया पर उसे लिख लेना। अगर तू हृदय रूपी पटिया पर लिख लेगा तो तू परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू परमेश्वर से भी अनुग्रह पाएगा और मनुष्यों से भी अनुग्रह पाएगा।
क्योंकि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के अधीन होता है, परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर की मानता है, परमेश्वर के अधीन रहता है, उसके मार्गों पे बना रहता है, तो संसार के अंदर मनुष्य उस व्यक्ति का आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनके ऊपर दया करते हैं, उनके ऊपर दया करते हैं और उनके जीवन के हर क्षेत्र पे ध्यान देते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर है। जो कोई परमेश्वर की सुनता, मानता और उसके अधीन बना रहता है, तो परमेश्वर भी उसके ऊपर दया करता है, उसके जीवन की सारी जरूरत की तरफ ध्यान देता है। तो ठीक उसी प्रकार कहता है कि जो कोई परमेश्वर के वचन को नहीं भूलेगा, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखेगा, तो कहता है कि वह परमेश्वर से भी और मनुष्य से भी अनुग्रह पाएगा और वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान ठहरेगा। वह व्यक्ति संसार में, इस पृथ्वी पर अधिक बुद्धिमान ठहरेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है, उसे भूला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप भी परमेश्वर का भय मानोगे, उसके शिक्षा को जो आप सुनते हो ग्रहण करोगे, अपने अंदर रखोगे और उस पर चलोगे, अपने आप को ऐसा बनाओगे, तो जरूर है कि आप भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाओगे और आप भी अति बुद्धिमान ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आशीष देगा। वो धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर हरि को छू और छूकर चंगा कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, वो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, आज इनका जीवन नया नया होने पाए, आज इनके जीवन में नए नए काम होने पाए, आज इनका जीवन नई आशीष से भरने पाए। ओ प्रभु, इनके सारे गुनाह अधर्मों को क्षमा कर और दया दृष्टि इनके ऊपर डाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश है, आज निराशा दूर हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जो दुखी है उसके दुख चले जाए, जो समस्या में उसकी समस्या खत्म हो जाए, उनका जीवन आनंद से भर जाए। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर आज इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज पूरे दिन ये सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, इनके जीवन में बड़े बड़े अलौकिक काम होने पाए पिता। आज इनका जीवन, हे परमेश्वर, जो निराशा में तो उनकी निराशा समाप्त हो, इनका जीवन आनंद से भर जाए प्रभु। ओ पिता, प्रार्थना करता हूं जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज प्रभु की एक बड़ी आशीष को पा रहे हैं, वो प्रभु की बड़ी ब्लेस को पा रहे हैं। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार व्यक्ति हैं उनकी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। जितने बीमार लोग हैं आज चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बीमार लोग चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, इनकी बीमारियां चली जाए। ओ प्रभु, आंखों की तकलीफें, कान की तकलीफें, मुंह नाक की तकलीफें, मस्तक की तकलीफें, गले की सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट की तकलीफें, कमर की तकलीफें, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें, घुटने की तकलीफें निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हर्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश फड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, काज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, इनमें से जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम में आशीष मांगता हूं, उनका गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। जिसके पास दुष्ट आत्मा निकल जाए। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जैसा तेरा वचन कहता है, विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। तो ये सब विश्वासी, इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से, महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इसके जीवन में नुकसान पहुंचाए, शैतान को नष्ट कर, चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी, परेशानियां सब खत्म हो जाए,
इनका जीवन आज नई आशीष से भर जाए, आज इनके जीवन में नया आनंद आने पाए, आज की सुबह हर एक के लिए एक नई सुबह होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जिनके पास रोजगार नहीं रोजगार दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनकी रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, कर्ज में तो कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पर चलते रहे। हे परमेश्वर जो तेरी सेवा करने वाले वो सेवकाई में आगे बढ़े, वो पवित्र आत्मा में बढ़ते और बढ़ते जाए यीशु के नाम में। रेखले वंदला रबासा खरंदोलो रबासा खला, महान परमेश्वर तेरा स्पर्श हो जाए, हर कोई पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ में भर जाए। हमारे महान पिता तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे हो, अनुग्रह से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।